टेंथ साइंस एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो इसका भी सेम प्रोसेस वही है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले से ही सॉल्व कर लिया ताकि मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूँ और हमारा कुछ टाइम भी बच सके। तो हमारा टारगेट ये क्वेश्चन में उन्होंने हमेशा कहा होगा कि ये जो फर्स्ट में लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इफ़ के बाद हमें कोई वैल्यू गिवन होगी। तो इफ़ के बाद जो वैल्यू गिवन होगी हमारा तरीकाकार ये होगा कि इसे 2 दफ़ा लिख लेना। हमारा पहला स्टेप और दूसरा स्टेप इन्हीं के ऊपर बेस्ड होगा जिन्हें हमने 2 दफ़ा लिखा होगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर 12ab इधर न्यूमरेटर में लिखा तो इस 12ab के 2 फैक्टर हमने एटलीस्ट बनाने हैं और उन 2 में से पहला ये जो फाइंड करना है ना उसमें गिवन हो, यानी 6 है। एक फैक्टर तो हमें पता चल गया 6 है, तो वो मैंने यहाँ लिख लिया 6 है। अब 6a मल्टीप्लाई बाय व्हाट नंबर इज इक्वल टू 12ab। तो 6a तो ऑलरेडी आ गया। अगर 6a को 2b से मल्टीप्लाई करें तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो रही है, यानी हमें ऊपर वाला नंबर भी मिल रहा है, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो नया फैक्टर बनाते हैं ना 6a, जो ये ऊपर भी गिवन है, इसको हमने दूसरी तरफ डिवाइड करना होता है शिफ्ट करके, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगा। तो x ओवर 6a और यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा 2b ओवर a माइनस b, वो हमने लिख लेना है। अब एक बात यहाँ पे काबिल गौर है, ये क्वेश्चन मेजोरिटी बच्चे गलत करते हैं और ये पेपर में आता भी होता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है x माइनस 6a, यानी न्यूमरेटर में माइनस का साइन है और डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है। तो यहाँ पे जो हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे उसमें जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर माइनस होगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी लेफ़्ट साइड पे भी जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर माइनस होगा और राइट साइड पे भी जो नीचे वाला नंबर है, ये जो नीचे वाली ब्रैकेट है, वो ऊपर जाके माइनस होगी। तो यही स्टेप मैंने यहाँ पे किया है, x माइनस 6a। अगर ऊपर माइनस है तो डेफिनेटली नीचे प्लस करना है, x प्लस 6b। और यहाँ पे 2b माइनस a माइनस b और 2b प्लस a माइनस b, ऊपर माइनस किया और नीचे प्लस किया। यही इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टेक्निकलिटी आती है। अब ये जो नेगेटिव का साइन है इसको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे 2b एज इट इज़, ये माइनस से और ये माइनस माइनस प्लस प्लस b, और डिनोमिनेटर में प्लस, तो आप सबको पता है कि प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं जिस भी साइन के साथ तो वो उसके साइन हमेशा वैसे ही बरकरार रहते हैं। अब हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेना है। एक टर्म है हमारी 2b और एक टर्म है हमारी प्लस 1b, तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया और जो सेपरेट थी जैसे यहाँ पे माइनस है उसको मैंने थोड़ा सा आगे करके लिख लिया। और डिनोमिनेटर में भी सेम यही प्रोसेस करना है। एक टर्म हमारी 2b और एक टर्म हमारी है नेगेटिव b, इन दोनों को कंबाइन करके लिख लिया और जो डिफरेंट और यूनिक टर्म थी उसको थोड़ा सा आगे लिख लिया। अब 2b प्लस 1b हमारा हो गया 3b और ये माइनस ए एज इट इज़, और 2b माइनस 1b हमारा हो गया 1b और ये प्लस ए एज इट इज़, और ये लेफ़्ट वाला ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर देखा जाए हमारा पहला जो इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा है वो सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में ये वैल्यू ढूंढनी थी। उनने कहा था कि ये वैल्यू ढूंढनी है x माइनस 6a ओवर एक्स प्लस 6b, तो हमने ये वाला जो स्टेप नंबर 1 है वो हमने कर लिया। हमारी ये वैल्यू यहाँ पे बन गई है x माइनस 6a ओवर एक्स प्लस 6b। अब हमने इफ़ के बाद जो दी गई है वैल्यू क्वेश्चन में उसको यूज़ करते हुए ये सेकंड वैल्यू बनानी है। तो उसके लिए भी हमने ये जो वैल्यू दी हुई थी इसको यहाँ पे लिख लिया और इस 12ab के 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनमें से एक फैक्टर हमें ये क्वेश्चन में गिवन होगा 6b। ये आंखें बंद करके आपने एक इसका फैक्टर लिख दिया 6b तो लिख दिया, लेकिन मैथ्स का रूल है कि इसको बैलेंस भी करना होता है। अब 6b मल्टीप्लाई बाय व्हाट नंबर इज इक्वल टू 12ab, तो वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2a के साथ, तो ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो भी बैलेंस्ड रहे। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें ऊपर वाली फॉर्म भी मिल रही है। और दूसरा हमारा स्टेप ये होता है कि यहाँ पे ये जो 6b है इसको यहाँ पे डिवाइड करना होता है x के साथ। जब डिवाइड करेंगे तो ये x ओवर 6b इज इक्वल, और यहाँ पे ये 2a आ गया और डिनोमिनेटर वैसे ही आ गया। अब अगर जब हम इस फॉर्म को देखें ना,
ये जो हमारी फॉर्म है इसमें x प्लस 6b है। x प्लस 6b का मतलब है थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो डिविडेंडो तो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, लेकिन वो वाला थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई हो रहा है जिसके न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन है, और यही टेक्निकलिटी है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव थ्योरम अप्लाई हेयर का मतलब ये नहीं कि इसका कोई पॉजिटिव थ्योरम है। पॉजिटिव थ्योरम अप्लाई हेयर का ये मतलब है कि हमने नीचे वाली टर्म को ऊपर अब पॉजिटिव करना है। अगर मैं इसके लेफ़्ट वाले की बात करूं तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल डिफरेंट काम किया था। मैंने यहाँ पे नीचे वाली टर्म को ऊपर माइनस किया था और यहाँ पे नीचे वाली टर्म को ऊपर प्लस कर रहा हूँ, और इसकी जस्टिफिकेशन ये हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है। ये जो दो फ्रैक्शंस है यही इसकी जस्टिफिकेशन है। तो चलते हैं आगे। x प्लस 6b ऊपर वैसे ही आ गया, यानी कि ये नीचे वाला ऊपर जाके प्लस हुआ और ऊपर वाला नीचे आके माइनस। सेम प्रोसेस राइट साइड पे करना है। तो 2a हमारा एज इट इज़ ही आ गया, 2a एज इट इज़, और ये a माइनस बी ऊपर जाके पहले हमारा प्लस हुआ और फिर 2a एज इट इज़, और ये माइनस और a माइनस बी आ गया। अब ये प्लस का साइन इधर और इधर शिफ्ट करना है और 2a ये आ गया और 2a। अब ये जो नेगेटिव का साइन है ये वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देता है, ये नेगेटिव a और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव b। अब लाइक टर्म तो यहाँ पे देखा जाए पहले से कंबाइन है, 2a प्लस a 3a और ये माइनस b एज इट इज़, और 2a माइनस a 1a और प्लस b एज इट इज़। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो पिछला क्वेश्चन मैंने किया था उसमें मैंने इन दोनों, ये जो हमारी दो इक्वेशंस बनी थी ना, ये जो हमारी दो इक्वेशंस बनी थी, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, इनको हमने प्लस किया था, लेकिन यहाँ पे माइनस करेंगे। और माइनस की जस्टिफिकेशन ये है कि हमने दो फ्रैक्शंस तो बना ली हैं, लेफ़्ट वाली भी बना ली है यहाँ पे, और यहाँ पे जो लेफ़्ट वाली है वो भी यहाँ पे मिल गई है, लेकिन जो हमने फाइंड करना है एक्सप्रेशन उसमें इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान नेगेटिव का साइन है। तो इसका मतलब है इस a को और इस इक्वेशन b को, लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट में माइनस करेंगे और राइट वाले को राइट में माइनस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये मैंने थ्योरी में लिख दिया, अगर किसी ने पेपर में लिखना हो तो लिख ले, लेकिन इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। तो लेफ़्ट वाले का मतलब है x माइनस 6a और x प्लस 6b, ये लेफ़्ट में आ गया, और यहाँ से ये लेफ़्ट में है, माइनस का साइन लगा के लेफ़्ट में लिखेंगे, और इज़ इक्वल का साइन एज इट इज़। और यहाँ पे जो राइट वाला, इक्वेशन ए में राइट वाला वो पहले, और फिर नेगेटिव का साइन, और इक्वेशन बी में जो राइट वाला है वो ऐसे। अब मज़े की बात इस क्वेश्चन में है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर पहले से सेम है, यानी b प्लस ए और a प्लस बी, और b प्लस ए को हम a प्लस बी लिख सकते हैं। ये हमें पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो इसको मैंने b प्लस ए को a प्लस बी किया, बाकी सारी वैल्यूज़ और डायमेंशन ऐसे ही लिखी हुई हैं। अब एक बड़ी लाइन लगा के दोनों सेम है तो a प्लस बी लिख लिया, और न्यूमरेटर को, ये जो सारा न्यूमरेटर है इसको ऐसे ही यहाँ पे भी उतार लिया। और यहाँ पे ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। ब्रैकेट इस वजह से लगानी है क्योंकि जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है तो माइनस के मल्टीप्लाई होने की वजह से साइन चेंज होते हैं। कुछ बच्चे इस स्टेप पे भी गलती करते होते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, तो ये आपने नहीं करनी। तो 3b माइनस ए हमारा वैसे ही आ गया। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ये तो सिर्फ हमने इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया, बाकी सारा कुछ मैंने वैसे ही रहने दिया। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने कंबाइन किया लाइक टर्म्स को, कंबाइन किया लाइक टर्म्स को। अब यहाँ पे तो एक हमारी टर्म है b और एक टर्म है b, तो 3b प्लस b लिख लिया, और एक टर्म है हमारी a और उसकी जो लाइक टर्म है वो है 3a माइनस 3a, तो माइनस a और माइनस 3a को लिख लिया, और डिनोमिनेटर वैसे ही आ गया a प्लस b। अब हमें पता है 3 प्लस 1b होता है 4b, और माइनस 1 है माइनस 3, यानी माइनस 1 और माइनस 3 होता है माइनस 4, और दोनों के साथ a है तो इसके साथ भी a आएगा। दोनों में 4 लिखा हुआ है तो 4 कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट लगा के बताना है कि कॉमन लेके क्या बच रहा है, वो बच रहा है b और a, और ये जो डिनोमिनेटर है ये वैसे ही। इससे आगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो हम यहीं पे स्टॉप करके बता देंगे कि ये हमारा आंसर है। और ये सारा वो प्रोसेस है जिसकी मदद से हम एक एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं और किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे एक गिवन एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं विद द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो।